नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। तो स्वागत है आपका फिर से कहानी में जिसका नाम होता है ए वर्किंग मैन। तो कहानी शुरू होता है और हम देखते हैं लेवन नाम का एक आदमी जो गाड़ी में ही सो जाता है और यहाँ पर मूड होता है और बाहर निकल के फैक्ट्री में आ जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री में चारों तरफ से देखता है, यहाँ पर आके कोई इसको खाना दे रहा होता है और ये खाना ले लेता है। यहाँ पे पता चलता है लेवन का कोई घर नहीं होता है और ये फैक्ट्री में यहाँ सबका लीडर होता है, ऐसे सबका बात सुनता है। और यहाँ पर सबको मोटिवेट करने के बाद यहाँ पर जो है सीधा चला जाता है ऑफिस में, जो यहाँ पर दोस्त होता है कॉन्ट्रैक्टर का, और यहाँ पर बातें करना। तो कॉन्ट्रैक्टर की एक बेटी होती है जिसका नाम है जेनी। जेनी अपने पिता से जो है कुछ पैसे मांगते हैं क्योंकि उसको पार्टी में जाना है। पहले तो उसका पिता हिचकिचाता जाता है, फिर देखता है बाहर लेवन एक गाड़ी आता है और उसके दोस्त को जो है यहाँ पर मार रहा होता है। जो दोस्त वही दोस्त था जो इसको खाना खिलाता है। फिर यह एक बाल्टी जो कील से भरा हुआ था उनको धमकाता है और वो बाल्टी जो है इसको ऊपर फेंक देता है और धड़ाधड़ सबको मारना शुरू हो जाता है। सबको अच्छी मारने के बाद यहाँ पर जो है उसके और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आने लगते हैं। तो जो लेवन एक गन निकालता है और सबको यहाँ से भगा देता है क्योंकि लेवन जो है एक आर्मी था। फिर इस दोस्त को जो है बचाया जाता है, उसने इसको फाइट जो है चीनी देख लेती है और उसे कहती है कि तुम एक आर्मी हो। तो लेवन कहता है कि इसको बताना मत, राज रखना। फिर लड़की कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मदद करोगे। ठीक वो लेवन उससे मदद करता है। फिर देखते हैं कि लेवन जा जाता है उसके ससुर के पास उसकी बेटी से मिलने के लिए। फिर यहाँ पर क्लेवन का ससुर आता है और उससे बहुत गुस्सा दिलाता है और क्लेवन को बहुत गाली भी देता है और कहता है कि तुम इस बच्ची को पालने के लायक हो ही नहीं, क्योंकि क्लेवन का जो ससुर उससे मानता है कि क्लेवन की वजह से उसकी बेटी मौत हुई। लेकिन क्लेवन यहाँ पर चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसके बेटी के साथ उसका अच्छा वक्त जो बिताना है। तो यहाँ पर उसके बेटी के साथ बहुत ही अच्छा बात करता है। फिर हम देखते हैं क्लेवन जो है उसके वकील के पास जाता है और कहता है कि मेरे क्या किया है। तो बोलता है, वकील बोलता है कि तुम्हारे ससुर जो है तुम्हारे ऊपर केस किया है कि तुम उस बेटी की जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते हो। तो फिर क्लेवन जो है अपने बेटी के लिए एक घर लेता है रेंट पर उसके बेटी के रखने, क्योंकि कोर्ट में यही केस था कि जिसके पास घर नहीं हो अपनी बेटी का देखभाल कैसे करेगा। इधर हम देखते हैं जेनी जब अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में आई थी यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, तभी यहाँ पर कोई है इसका वीडियो में कैमरा कर रहा था देखने के लिए। दरअसल उन लोगों का मकसद कुछ और ही था, जेनी को किडनैप करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि डेनिस बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है, वॉशरूम जाती है और वहाँ पर जो है यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं और वॉशरूम से जो है कि अकेली वहाँ पर लौटती है। तो यहाँ पर ये बंदा जो है अकेला यहाँ पर खड़ा होता है और जैसे ही जेनी बाहर निकलती है उसको ये लोग यहाँ पर किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले। दूसरे दिन हम देखते हैं जैसे ही लेवन जो है इस कॉन्ट्रैक्टर साइड में आता है और ऑफिस में जाता है, तो यहाँ पर जेनी के माता पिता बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कल रात से लोग वो जेनी जो है वापस नहीं आया है। तो उसके माँ बाप बहुत रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं उसके पापा जेनी के कि लेवन तुम तो एक फौज में हो, तुम मेरी बेटी की मदद करो। तो उसको पैसे भी देने लगते हैं, लेकिन क्लेवन उसको सीधे मना कर देते हैं, कहते मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ। और क्लेवन जाता सीधा कुछ रास्ते से अपने दोस्त के साथ जंगल के बीचों बीच घर में होता है। वहाँ पर जो है लेवन जो है उसके दोस्त के साथ मिलते हैं जो कि अंधा होता है। उसके दोस्त के साथ बातचीत करता है, कहता है कि मेरे दोस्त की बेटी जो है किडनैप हो चुकी है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें कौन रोक सकता है। जो उसका दोस्त है अंधा होता है। फिर जब जाता है फिर से अपने जेनी के घर। जेनी के घर जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं, उसके पिताजी को दिलासा देते हैं, ठीक है तुम्हें तुम्हारी बेटी की जो है जेनी को बचाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर दिलासा देने के बाद क्लेवन सीधा जाता है उसी रेस्टोरेंट के सामने, जहाँ क्लब के सामने जहाँ पर जेनी किडनैप हुई थी। वहाँ पर अंदर जाने के बाद देखते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है उसका वायर कटा हुआ है। यहाँ पर क्लेवन को जो है उस बारमैन पर शक होता है, तो वो बाहर निकलता है, उस बारमैन की गाड़ी पे जो ट्रैकर लगा देता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करने के बाद वो जब लोग उसके घर पहुँचते हैं तो क्लेवन गाड़ी को पार करता है और सीधा उसके घर अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि क्लेवन के लिए कोई बड़ी काम नहीं था। और उसको आके बोलता है कि लड़की के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताता है। तो क्लेवन का फिर इसको पकड़ के इसका मारना शुरू, लेकिन वो बताता नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर बाहर से कुछ दरवाजे खटखटाने आवाज आते हैं, तो क्लेवन जो है उसको बाहर निकालना शुरू करते हैं। बाहर निकलते हैं गोले चलना शुरू और यहाँ पर पार मैंने पहुँच जाते हैं। फिर क्लेवन भी दोनों को मार देता है और वहाँ पर जाके पता करता है तो क्लेवन को पता चलता है कि ये दो लोग हैं और रसियन थे। फिर क्लेवन जो है यहाँ पर कुछ पैसे यहाँ से निकल के यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जेनी को जो बहुत ज़्यादा दुखी है और अपने माँ बाप को याद कर रही है और यहाँ पर रो रही है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि क्लेवन जो है उसी जिसको मारा था रात को उसी के बाहर वहाँ पर खड़ा रहता है और देखता है यहाँ पर कौन आता है। फिर यहाँ पर कुछ लोग रसियन आते हैं और आके अंदर चला जाता है, अंदर जाके चेक करते हैं
चेक करते पता चलता है कि यहाँ पर मेरा पैसा चोरी हो गया है और ये लोग खुद ही मार, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग पता चलता है कोई इसको मार के गया है। ये लोग गुस्से से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्लेवन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। क्लेवन कुछ देर पीछा करने बाद जैसे से घर पहुँचता है, क्लेवन भी जो है जंगल के रास्ते से यहाँ पर आके कैमरा में चेक करने लगता है और यहाँ पर देखने लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं कैमरा में कि उसके आदमी की जो बीवी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उसकी बीवी जो यहाँ से चली जाती है। फिर क्लेवन जो है जैसे उसकी बीवी यहाँ से जाती है, क्लेवन घर के अंदर आ जाता है। आने के बाद सीधा उसके एक मुक्का मारता है। मुक्का मारते ही जो है ये आदमी बेहोश हो जाता है। फिर उसको पानी के सामने इसको टांग कर बताता है कि जो मैं इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम उसका सीधा जवाब दो, नहीं तो पानी में धकेल दूँगा। जहाँ पर वो फोटो दिखाता है जेनी का, लेकिन ये आदमी कुछ नहीं बताता है और उससे क्लेवन को गाली भी देता है, जिससे क्लेवन कुछ भी सवाल नहीं मैंने कर फिर उसको सीधा पानी में धकेल देता है। और देखने वाला रसिन में कुछ बोला था जिसके दिमीबा नाम का कोई बंदा इसको पता चलता है। फिर ये लोग जो है यहाँ पर आ जाता है, उसका भाई और दोनों भतीजे यहाँ पर देखने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ और कौन मारा है इसको पूछ रहे। फिर हम देखते हैं जेनी को जो किडनैप किया था उस लड़की आके यहाँ पर टॉर्चर करती है, गाड़ी देती है और धमकाने लगती है। फिर दोबारा सीन सुट्टा होता है और देखते हैं क्लेवन उसके दोस्त को फ़ोन किया था जो एक ऑफिस में काम कर रहा था। उससे पूछता है कि ये दिमी कौन है। दिमी एक रसियन नाम था, जिसको बताता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है और उसको पंगा मत लेना है क्योंकि ब्रदरहुड के लिए काम करता है। फिर जो है उसका दोस्त एक क्लब के बारे में बात करता है, सीधा क्लेवन क्लब में गन लेकर चला जाता है और यहाँ पर बिहेव करना था। अभी कैमरा में उसको देखता है, उससे गन के बारे में पता चलता है तो इसका दोस्त उसको भेजता है और उस क्लेवन के गन को देख लेता है। फिर यहाँ पर आगे आदमी आता है और क्लेवन को अपने साथ ले जाता है इसका गैंग लीडर के पास। फिर यहाँ पर आके कोई खतरनाक आदमी बैठा हुआ होता है और क्लेवन का कहता है क्या तुम पुलिस वाले हो। क्लेवन कहता है मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। फिर वो आदमी धमकाता है और यहाँ पर जो है फाइटिंग शुरू हो जाता है। सबको एक एक करके निपटने के बाद जो है उस आदमी को यहाँ पर मारने वाला था, तभी जो है वो आदमी यहाँ पर उसको रोक लेता है और क्लेवन को यहाँ पर बात करने को शुरू करता है। क्लेवन कहता है मुझे कुछ सामान चाहिए। फिर वो टकला उस डील के लिए मान जाता है जिसको क्लेवन ने कहा था और कहता है कि तुम एक रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ पर मेरा नाम लेना, तुमको यहाँ पर सामान मिल जाएगा। चला जाता है उसी रेस्टोरेंट में और यहाँ पर वही लड़का लड़की जहाँ पर बैठा हुआ था उससे बातचीत करने वाला जो क्लेवन है यहाँ पर उसको कुछ पैसे देते हैं। बदले में जो है क्लेवन को ये मोबाइल देता है। फिर ये मोबाइल लेके जो है यहाँ पर क्लेवन यहाँ से निकल जाता है। क्लेवन यहाँ से निकल के गाड़ी में जा रहा था और उसी फ़ोन से उसको कभी फ़ोन आता है और वहाँ पर वही आदमी जो इसको फ़ोन कर रहा होता है कहता है कि गाड़ी के नीचे देख, उसको थोड़ा सामान रखा। फिर क्लेवन नीचे देखता है उसको सामान मिलता है, लेकिन क्लेवन उससे कोई मतलब था तो क्लेवन जो है इस सामान को पानी में फेंक देता है क्योंकि उसको उससे मतलब नहीं था। फिर हम वही किडनैपर को देखते हैं जो जेनी को किडनैप करके एक क्लाइंट के पास ले गया था बेचने के लिए। वह क्लाइंट इनको पैसा देता है और जेनी के पास चला जाता है और जेनी को जगह चेक करता है कि जिंदा है कि नहीं है। और जेनी को जैसे ही छूने की कोशिश करता है तो जेनी जो है इसको जख्मी कर देता है और भागता हुआ आदमी इन लोगों के पास चला जाता है, बोलता है कि तुमने विरोध नहीं किया था। फिर हम देखते हैं दोबारा क्लेवन को उसी से बात कर आता है। वो बताता है कि कल जो है तुमको एक खास आदमी से मिलाना है जो कि वही जो है दिमी होता है, लेकिन क्लेवन को पता नहीं चलता। वो सीधा जहाँ वहाँ उस रेस्टोरेंट में चला जाता है क्लब में, जैसे कि उसके कहा था। यहाँ पर इन लोगों की एक बहुत बड़ी डील साइन होती है। क्लेवन जो है इनको पैसा देता है और बदले में जो है क्लेवन को ये माल देता है, लेकिन क्लेवन जो है इन माल को जाके उसी पर वॉशरूम में जाके फेंक देता है। और फिर हम दोबारा देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर क्लेवन किसी का पीछा कर रहा था, लेकिन क्लेवन के लोग देख लेते हैं कैमरा में और फिर वो जो है रसियन को बताता है। फिर जो है क्लेवन को पता चलता है, क्लेवन यहाँ से बाइक निकलता है और पीछा करने लगता है वो लोग रसियन क्लेवन को। फिर जो है क्लेवन गाड़ी से गिर जाता है और एक पुलिस वाले से टकराता है। फिर वो रसियन दोनों भाई निकलते हैं और क्लेवन को यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और गाड़ी से यहाँ लोग क्लेवन को मार आते हैं, लेकिन क्लेवन जो है क्लेवन होता है वो एक आर्मी होता है। इन दोनों को उठा के एक एक कर पटकना शुरू कर देता है और सबको गोली मार देता है और जाके जो है इन लोगों को अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइट होना शुरू हो जाता है। एक को मार देते हैं क्लेवन और उस गाड़ी को जो है तालाब में फेंक देते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं वही आदमी और ये जो है उन लोगों के बाप थे और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि इनके दोनों बेटे को मार देता। फिर क्या आता है, हम देखते हैं दिमी को। दिमी जो है वो अपने आदमियों के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका एक क्लाइंट जो नुकसान हुआ था जिसको चोट लगा था जेनी की वजह से। फिर हम देखते हैं दोबारा ब्रदरहुड के सामने वो आदमी बात कराता है और बोलता है कि मेरे दोनों बेटे को और भाई को किसी ने मार दिया। तो ब्रदरहुड कहता है कि ठीक है तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसको दो आदमी देता है, कहता है जाओ तुम उसको अगर उन्हीं को मार सकते हो तो मार दो। फिर जो है दोनों आदमी लेकर डिमी के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ डिमी को मारता है और कहता है कि तुम्हारे बाप को जो मार ना दिया
और तुम और मेरे दोनों बेटे को भी उसने मार दिया, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो यहाँ पर जो है क्लेवन का फ़ोटो दिखाता है, तो जिमी बोल देता है कि हाँ, मेरे पास एक बार आया था। और फिर इसका पूरा कुंडली निकलता है क्लेवन का, पता चलता है क्लेवन तो आर्मी है। फिर हम देखते हैं कि जो क्लेवन का फ़ोन आता है उसके बेटी के साथ हो जाता है स्कूल लेने के लिए, और उसको फ़ोन आता है, चलता जाता है नाना का पास। यहाँ पर देखता है कि उसके जो ससुर के पास घर कोई जला दिया था। ससुर को यह तेज़ी से जाता है और क्लेवन बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जो है क्लेवन उसको गाली देता है कि तुम्हारे वजह से हुआ, लेकिन क्लेवन कुछ नहीं बोलता। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और क्लेवन को पता चलता था कि मेरा साथ हमला बना हुआ। क्लेवन अपने बेटी को लेकर सीधा अपने दोस्त के पास चला जाता है सुरक्षित रखने के लिए, और यहाँ पर जो है क्लेवन अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने दोस्त को दे देता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करो। तब जो है क्लेवन को ये कुछ दुकान देता है, और यहाँ पर एक बहुत ही खास गन होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। काफ़ी सारे मशीन गन और गन के देखने के बाद आखिरकार एक गन जो है क्लेवन को पसंद आया और वह देख के उसको यहाँ से लेकर निकल जाता है, और यहाँ पर अपनी बेटी से आखिरी बार बात करता है और मुलाकात करता है। कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ हो जाएगा तुम मेरा चिंता मत करो। बाद जो है क्लेवन यहाँ से निकल जाता है गाड़ी में बैठकर। इधर हम देखते हैं कि जेनी को जो है ये लोग मारने के लिए ले जा रहा था, लेकिन जेनी अपना बचाव करती है। जेनी यहाँ पर सफल हो जाती है और गाड़ी जो है गड्ढे में गिर जाती है और जेनी यहाँ से भागने में सफल हो जाती है। भागते भागते यहाँ पर जेनी जो है पुलिस वाली गाड़ी से टकरा जाती है। वो पुलिस वाले जेनी को है अपने साथ बिठाकर यहाँ से ले जाती है, लेकिन वो पुलिस वाले भी गुंडे के साथ मिली हुई थी। वो पुलिस वाले जो है जेनी को वहीं पर उन किडनैपर के पास ही ले जाती है। यहाँ पर लोग जेनी को मारने वाले होते हैं, तभी जो है यहाँ पर क्लाइंट का फ़ोन आता है और कहता है उसको मत मारो, मेरे पास ले आओ। तो है जेनी यहाँ पर बच जाती है। और इधर हम देखते हैं दिमी को जो एक बार में जो है यहाँ पर खाना खा रहा होता है, तभी जो है क्लेवन आ जाता है और एक एक को यहाँ पर मारना शुरू कर देता है। एक एक को मारने के बाद जो है यहाँ पर घास गिर कर वो दिमी के पास पहुँच जाता है। दिमी जो है एक लड़की के आड़ में छिपा हुआ था, तभी जो है उसके हाथ में गोली मारता है क्लेवन। और यहाँ पर जो दिमी को बताता है कि बस सीधे सीधे बता दो कि तुम इस लड़की को क्या जानती हो। तो दिमी कहता है डर के मारे, हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पास ये मैम किडनैप किए थे। तो फिर पता कहाँ है। और फिर दिमी जो है डर के मारे सब बता देता है, और यहाँ पर जो है क्लेवन दिमी को अपने साथ ले जाता है उस जगह पर जहाँ पर दिमी जेनी रखी हुई थी। क्लेवन और दिमी वहाँ पर पहुँचने के बाद क्लेवन जो है दिमी को यहाँ पर बताया था तुमने बहुत पाप किया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और यहाँ पर जो है क्लेवन दिमी को मार देता है और यहाँ पर फिर उस क्लब में पहुँच जाता है धीरे धीरे। यहाँ पर वो क्लाइंट भी था, और तभी हम देखते हैं कि जे क्लेवन जो है एक एक करके विज़न कैमरा की मदद से एक एक को मारने लगता है। तभी जो है यहाँ पर वही गुंडा टकला का फ़ोन आता है कि यहाँ पर जो है हमला हुआ है। तो ये लोग भी उसी रेस्टोरेंट उसी क्लब की ओर निकल जाते हैं एक बड़ी काफिला लेकर। फिर यहाँ पर देखते हैं क्लेवन एक एक को मारना शुरू कर देता है और धीरे धीरे क्लब में या फिर उस बार में बस। फिर यहाँ देखते हैं जेनी को जो पियानो बजा रही थी, लेकिन वो किडनैपर आते हैं इसको उठा के ले जाते हैं और यहाँ पर आके यहाँ पर जो है शिकल से उसको बांध देते हैं। फिर जो है वो इस क्लाइंट को बुला कर ले आते हैं और क्लाइंट यहाँ पर आता है और जेनी को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। जेनी को यहाँ पर मारने की धमकी देता है। फिर जो है यहाँ पर एक बम फंकता है यहाँ पर क्लेवन, और यहाँ पर ब्लास्ट होता है और जितने भी लोग इस क्लब में थे वो धीरे धीरे भागने लगता है। एक एक को यहाँ पर चुन चुन के जो है यहाँ पर क्लेवन मारता है और सभी के सभी सावधान हो जाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर भागना शुरू हो जाते हैं, तभी जो काफिला है टकला यहाँ पर आ जाता है पूरा काफिला लेकर हमला शुरू। फिर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन सीन होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। सीता एक बाइक घुसा देता है, लेकिन क्लेवन उसको भी यहाँ पर ठोक देता है और सबको मार लेने के बाद यहाँ पर जिन्नी भी इसको टर्चर कर रहा होता है। तभी जो है यहाँ पर उस गुंडे के साथ मुलाकात है, लेकिन उस गुंडे को भी यहाँ पर वो मार देता है और बहुत दुखी होता है। फिर उसका आँखें जो है इसको उठा देता है। फिर जो है उसी रूम की ओर क्लेवन निकलता है जहाँ पर जेनी यहाँ पर सीधा ठोकता है उस क्लाइंट को और एक एक को मारता है। यहाँ पर जेनी जिस लड़की को मारती है और उसको जो है बहुत ज़्यादा मारती है, और यहाँ पर क्लेवन इसको एक यहाँ पर मार देता है, उसका खून कर देता है। फिर ये लोग जो है फिर जो क्लेवन है जेनी के ताला को यहाँ पर तोड़ती है और यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वो दोनों पागल असैसिन्स हैं यहाँ पर आ जाते हैं और अंधाधुन गोले चलाते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाले जाते हैं, उसको भी यहाँ लोग मार देते हैं। लोग देखते नहीं कौन कौन है, जहाँ पर मारा वो हम गोली चलाना शुरू। फिर क्लेवन आता है, क्लेवन पर भी यहाँ पर गोली चलाना, लेकिन क्लेवन यहाँ पर सो जाता है। फिर वो अपना वो जो है गन निकालता है जिसमें दिखता है, यहाँ पर उस गन की मदद से जो है यहाँ पर उसको मारता है। फिर वो दूसरा बंदे को जो है ग्रेनेड फेंक देता है, वो दूसरा बंदा भी यहाँ पर मारा जाता है। फिर जो है यहाँ पर जेनी और क्लेवन यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देता है और गन यहाँ पर रख देता है क्लेवन, और दोनों जो है यहाँ पर फिर वही आदमी यहाँ पर आके देखता है और कुछ नहीं कर पाता है। फिर ये जो आदमी है ब्रदरहुड को फ़ोन करता है, लेकिन ब्रदरहुड कहता है कि ये तुम्हारा निजी मामला था,
मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा। फिर ये आदमी बहुत गुस्सा आता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर जो है जेनी को यहाँ पर अपने घर में क्लेवन छोड़ता है। यहाँ पर जेनी को देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये खुशी देखकर मतलब क्लेवन का भी बहुत खुश होता है। फिर क्लेवन यहाँ से निकल कर अपने घर जाता है और अपनी बच्ची से मिलती है और यहाँ पर ये लोग साथ में खाना खाते हैं और हैप्पी एंडिंग। दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।